नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। धामी की जीत के बाद, सीएम धामी की जीत के बाद पूरे सूबे में, उत्तराखंड में बीजेपी के अंदर खुशी की लहर है। सिर्फ सूबे में ही नहीं बल्कि पीएम मोदी भी पूरी तरह से गदगद हैं और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि बहुत ही डायनेमिक सीएम है पुष्कर सिंह धामी। धामी के जीतने के बाद एक बात तो तय है कि जो पिछले जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें हार का पूरी तरह से यहाँ पर हिसाब किताब बराबर हो गया। बराबर ही नहीं हो गया बल्कि जिस रिकॉर्ड मतों से वो जीते उससे साफ तौर पर जाहिर है कि उनकी छवि काफ़ी मजबूत हुई है और यही चाहिए भी था एक सीएम के तौर पर, उनकी मजबूत छवि। वैसे कांग्रेस कह रही है कि ये लोकतंत्र नहीं बल्कि सरकारी तंत्र की जीत है और इसलिए इस जीत के लिए बीजेपी को बहुत बहुत बधाई बाकायदा कांग्रेस की तरफ से दी जा रही है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया गया है उत्तराखंड में और कांग्रेस मुंह छिपाने भी लायक नहीं रही है। दरअसल क्या है इस पूरे मामले पर, किस तरह से चर्चा बनी हुई है, इसी पर हम बहस करेंगे। लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, उसे सुनते हैं, इसके बाद जाएंगे अपने मेहमानों के पास। मंत्री नए कॉन्फिडेंस के साथ एक खूबसूरत कैलिबर में नजर आएंगे। जहां वो फ्लावर के रूप में भी नजर आएंगे तो खतरनाक फायर के रूप में भी नजर आएंगे। अब जो वर्क कल्चर बदलने की बात उन्होंने कही है उस वर्क कल्चर में बड़ा बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा। जो लेट लतीफी करते हैं अधिकारी, जो भ्रष्टाचार करते हैं, उन अधिकारियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें आगे बढ़ाने का काम मेरी सरकार द्वारा किया जाएगा। मुझे लगता है एक नया उत्तराखंड कैसे तेजी से आगे बढ़ता है वो अब देखने का विषय होगा। युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। देखिए, चंपावत के रिजल्ट के आने से कोई नया तो कोई मुख्यमंत्री को होने वाला नहीं है या नई ऊर्जा मुख्यमंत्री को आने वाली नहीं है। मुख्यमंत्री तो साल भर से मुख्यमंत्री हैं और पूत के पांव तो पालने में ही दिख जाते हैं। मेरे ख्याल से 12 मार्च को 12 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी को 1 साल पूरा हो जाएगा। अब देखते हैं कितना खेलते हैं, कितना क्या करते हैं, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि बहुत कुछ कर पाएंगे, क्योंकि विगत 5 वर्षों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भारतीय जनता पार्टी का कोई संतोषजनक नहीं है। तो कांग्रेस आरोप लगा रही कि जो ट्रैक रिकॉर्ड है बीजेपी सरकार का बहुत बेहतरीन नहीं है और बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि जो सीएम धामी कर पाएंगे। वैसे बीजेपी का कहना है कि सीएम धामी के जीतने के बाद पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, एक अलग फायर के साथ उस सूबे की तस्वीर बदलने में सीएम धामी पूरी तरह से अपना योगदान देंगे और बीजेपी सीएम धामी के जीतने के बाद बहुत ही खुश नज़र आ रही है, गदगद नज़र आ रही है। इस वक्त हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। मथुरा दत्त जोशी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता। मथुरा जी, आपका स्वागत है। रविंद्र सिंह आनंद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। रविंद्र आनंद जी, आपका स्वागत है। मथुरा दत्त जोशी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, बीजेपी के भी जुड़ेंगे थोड़ी देर के बाद। क्यों ऐसा कह रहे हैं आप लोग कि लोकतंत्र की थोड़ी ही जीत है तो सरकारी तंत्र की जीत है, कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग क्योंकि इन लोग का ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं है बीजेपी सरकार के काम करने का, धामी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जीत तो जीत होती है ना, वही रिकॉर्ड मतों से जीते हैं। ये तो जनता का जनमत है, उनका मैंडेट है। आप थोड़ा सा उस पर तो कम से कम उसे तो एक तरह से इज्जत दे दें, आदर दे दें। नहीं, हमने तो आदर भी किया, सम्मान भी किया। माननीय मुख्यमंत्री जी को शिष्टाचार के नाते बधाई भी दी, शुभकामनाएं भी दी है। और मैं तो कह रहा हूँ कि कमल के फूल की तरह खिले मुख्यमंत्री जी, गुलाब की तरह खिले मुख्यमंत्री जी। हमारी शुभकामनाएं वैसे भी दो दिखते हैं, गुलाब की तरह है, खिलखिलाता चेहरा है उनका, नौजवान साथी हैं, ऊर्जावान हैं। लेकिन भाजपा के लोग मतलब ये कोई तर्क नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री जीत गए हैं तो आप नए तरीके से खेलेंगे क्या? अभी तक हारे हुए थे क्या मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री होता है भाई, उसकी बैटिंग, मुख्यमंत्री तो ऑलराउंडर होता है, कहीं भी खेल सकता है, कभी भी खेल सकता है, कुछ भी कर सकता है, सारी सत्ता का मालिक होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री का पद क्या, इन्होंने क्या भाजपा ने अपना कोई महामंत्री, संगठन मंत्री उपाध्यक्ष समझ रखा है? तो मैं भाजपा की बात पर हम लोग इस बात पर अफसोस होता है जब भाजपा के लोग कहते हैं कि नए फ्लेवर में खिलेंगे साहब। अरे नया कौन सा, क्या फ्लेवर हो गया? क्या वही धामी जी तो है, वही 5.5 फुट की कदकाठी है, वही तरीका काम करने का है, वही बातचीत का तरीका है, साधारण आदमी है, सिंपल आदमी है।
ये साल भर से मुख्यमंत्री हैं, वो अंदाज को वहीं से लग जाता है कि कितना काम होगा, क्या करेंगे। बताइए ना, पलायन आयोग इन्होंने बनाया, पलायन में क्या किया साहब, कितने लोगों को पलायन कर गए बताइए, कितने लोगों को रोका पलायन में? नहीं, कल सुनिए मथुरा दत्त जोशी जी, मैं ये सवाल इसलिए पूछा कि आप लोग हर दिन बयान बदल देते हो। कल आपके जो प्रवक्ता आए थे उन्होंने कहा कि बहुत बहुत बधाई पुष्कर सिंह धामी को, लोकतंत्र की जीत के लिए नहीं बल्कि सरकारी तंत्र की जीत के लिए। आज आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं बिल्कुल जनता के साथ हूँ, जनता के मैंडेट के साथ हूँ। ये पल पल हर दिन आपके एक नेता कुछ बोलते हैं, आप कुछ और बोलते हो। स्टेबिलिटी नजर नहीं आती है आप लोगों की सोच में, क्यों ऐसा? नहीं गौरी शंकर जी, मेरा तो आप पूरा बयान दोबारा सुन लीजिए। नहीं तो आप क्या आपके तमाम प्रवक्ताओं में किस तरह का कोई कॉम्बिनेशन है ये मथुरा दत्त जोशी जी? कल आपके प्रवक्ता अमरजीत जी कह रहे थे कि लोकतंत्र नहीं सरकारी तंत्र की जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। आप कह रहे हैं कि नहीं, जनता का मैंडेट को हम का स्वागत करते हैं। भले आप आलोचना दूसरे लेवल पर कर रहे हैं, लेकिन इस जीत को जीत की तरह ही देख रहे हैं आप। नहीं, देखिए, हर आदमी की अपना अपना तरीका है डिबेट में बैठने का, डिबेट में बोलने का, डिबेट में उत्तर देने का, हर एक का अपना। और वो हमारे अमरजीत जी विद्वान प्रवक्ता है, ऐसा नहीं कि समझदार व्यक्ति है, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है, मैं उनकी बात का समर्थन करूंगा। लेकिन मेरे साथ तो आप बहुत लंबे समय से विभिन्न चैनलों में नहीं, उन्होंने यहाँ तक कहा कि मुझे भरोसा नहीं होता है कि 2 महीने पहले जो 7,000 वोट से हार गया वो 55,000 वोट से कैसे जीत गया। मैंने उन्हें कहा कि राजनीति में तो ऐसा होता है, हारने वाला जीत जाता है, जीतने वाला हार जाता है। तमाम तरह के उदाहरण है, कांग्रेस पार्टी में कई बड़े नेता जीते हारे सब कुछ हुआ, फिर आप इस तरह का आरोप क्यों लगाते रहते हैं? ये मैं भी कह रहा हूँ, इस बात को मैंने भी कल कहा, कई चैनलों में मैंने भी कहा, ये तो लोकतंत्र में जिस तरह की जीत हुई है, अगर लोकतंत्र में जो आस्था रखने वाले लोग हैं, हम जैसे लोग जो लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, हमको नहीं पता रही है। मैंने कहा ना, मैंने कई बातें कही कल मैंने शायद दुर्भाग्य से मैं कल आपके चैनल में नहीं था, मुझे सवाल तो नहीं था, तो मैं बिल्कुल सही तरीके से मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा। मतलब मुझे आपसे जवाब चाहिए जोशी साहब कि इस जीत को आप जनता का मैंडेट मानते हैं या नहीं मानते हैं? ना, मैं बिल्कुल इसको जनता का मैंडेट नहीं मानता। चलिए ठीक है, सवाल मेरा पूरा हो गया। और कल अमरजीत जी जो बोल रहे थे, वाकई में मुझे भी बहुत हैरानी हो रही थी कि 55,000 वोट से कोई जीत रहा है, उससे सरकारी तंत्र की जीत कोई बता रहा है। बड़ी हैरानी होती है, 2 महीने पहले 7,000 वोट से हार गए थे, 55,000 वोट से कैसे जीत गए? लोकतंत्र में तो ऐसा होता है, राजनीति में कौन बड़ी बात है? मैं गौरी शंकर जी यही पर एक सवाल और आपको ही कर देता हूँ। इस सवाल में जो व्यक्ति 27,000 वोट ला रहा हो, 5,000 से हार रहा हो, क्या उसकी पार्टी को 3,000 वोट मिलेगी क्या? आप इसको स्वीकार कर रहे हैं, सहर स्वीकार कर लेते हैं। आप जैसा विद्वान एंकर अगर ये सहर स्वीकार कर लेगा तो मैं भी स्वीकार कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये बड़ा सवाल है लोकतंत्र में आप देखिए ना कि ये कल्पना ही नहीं कर सकता कोई व्यक्ति, एक पार्टी का उम्मीदवार 27,000 वोट ला रहा हो और उसी पार्टी को 2 महीने के बाद 3,000 वोट मिल रहे हो और फिर मातृशक्ति चुनाव लड़ रही हो। ये मतलब सवाल आपने भी उठा दिया ना मथुरा दत्त जोशी जी कि कुछ यहाँ पर गड़बड़ झाला हुआ है। फिर तो अमरजीत जी जो कह रहे थे उसी लाइन पर आप भी आ गए। आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि नहीं सबका अपना अपना होता है, आप भी उसी लाइन पर आकर बोल रहे हैं कि ये सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि राजनीति में तो ऐसा खूब होता है जोशी साहब, है ना। 1 महीने पहले हारने वाला अगले महीने, है ना, कौन नहीं है इस लिस्ट में शामिल, है ना। चाहे कांग्रेस पार्टी को या बीजेपी के हो, बड़े बड़े नेताओं का नाम मैं लेकर बता सकता हूँ। गौरी शंकर जी ऐसा कहीं नहीं है कि आप अगर मुझे समय देंगे मैं आपको डिटेल में बात करूंगा। अभी मैं आपको और बड़ी गहराई से बता दूंगा। आपकी राजनीति में होता है, मैं सहमत हूँ, लेकिन इतना अंधकार भी नहीं होता। एक व्यक्ति कोई 27,000 वोट ला रहा हो और 2 महीने के बाद वही व्यक्ति 3,000 वोट ला रहा हो, कहाँ पक्षेगी ये बात? नहीं पक्षेगी ना, किसी को नहीं। शंकर जी चलिए मैं आता हूँ थोड़ी देर के बाद। जोशी साहब वाकई में आपकी बात समझ से परे है। वीरेंद्र बिष्ट शायद कुछ बताने की कोशिश करेंगे। वीरेंद्र जी एक बात बताइए, कांग्रेस अलग अलग बयान देती है कि ये जनता का मैंडेट पर सवाल है एक तरह से, कि लोकतंत्र नहीं बल्कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया। ये कैसे संभव है कि 2 महीने पहले जो 5-7 हज़ार वोट से हार गया वो 2 महीने के बाद 55,000 वोट से कैसे जीत गया?
ये सवाल जो है कांग्रेस की तरफ से पूछा जा रहा है। फिर अपनी पार्टी पर भी सवाल उठा रहे हैं कि पहले जो मुझे 27-28 हज़ार वोट आए थे, इस बार कैसे 2-3 हज़ार वोट आ गए। बताइए थोड़ा भाई साहब, क्या वाकई में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हुआ क्या? गौरी शंकर जी, वीरेंद्र जी को बोलने दीजिए थोड़ा, जोशी जी सुनिए। मथुरा जी जरा धैर्य रखे, संयम रखे, आप बड़े भाई हैं, मैं कह रहा हूँ, आप तो बोलो, आप कैसे कहोगे कि उल्टा हो गया? आप तो कहोगे कि अरे साहब भोजपुर है, बढ़िया हो गया। भैया आप वकील हैं, विद्वान हैं, जरा दूसरे की बात को सुन लीजिए। आप तो कहना ही कहना है, लेकिन आप ये कहाँ कहोगे कि भाई 27,000 लाने वाला 3,000 आ गया और इसमें सरकार बिल्कुल जीत गई। सारी सरकार, मैं तो कह रहा हूँ ना, सरकार जीती है, लोकतंत्र नहीं जीता है। मथुरा जी जरा धैर्य रखिए। जब कुछ करना था तब आप कर नहीं पाए। अब आप बुरी तरीके से जब चारों खाने स्थित हो गए हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, नौमन होता तो राधिका नहीं नाचती। तो ये जो आप जिस तरीके की बातें आज कर रहे हैं, देखिए अपनी ही जगह हसाई कर रहे हैं। हमारी आपके प्रति सहानुभूति है, हमारे बड़े भाई हैं आप मथुरा दत्त जी, विद्वान आदमी हैं, वकील आदमी हैं। आप तो कम से कम जो है अपनी विद्वता का परिचय दीजिए। कहीं आपकी कांग्रेस वहाँ दिखाई नहीं दी, कहीं बूथ पर खड़ी नहीं थी, कोई कार्यकर्ता वहाँ काम नहीं कर रहा था। एक तरफा लोगों का ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी की तरफ था। हम सरकार में थे, हम स्वीकार करते हैं, हम सरकार में थे, हमारे मुख्यमंत्री भी चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन मथुरा दत्त जी, आपने भी देखा और सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ पर एक एक घर में जाकर, महिला कार्यकर्ता हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, विधायक हो, उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हो, प्रदेश का कार्यकर्ता हो, घर घर जाकर सघन मतदाता जो अभियान होता है उसको हमने चलाने का काम किया। कोई घर ऐसा नहीं हो जहां हमारे कार्यकर्ता 2-2, 5-5, 10-10 बार न गए। तो भाई जनता ने हम पर विश्वास किया, हमारे मुख्यमंत्री के प्रति सहानुभूति थी कि यार ये अच्छा काम करने वाला व्यक्ति है, इसको चुनाव हार गया, ये हमारे क्षेत्र से आया है और हमने ये मुख्यमंत्री बन गए हैं, इनको जिताना है। तो लोगों की सहानुभूति थी, उसका दुरुपयोग। जहाँ तक प्रश्न है कि महिला को वोट मिले या नहीं मिले, निश्चित रूप से देखो निर्मला गहतोड़ी जी एक अच्छी महिला नेत्री है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी को कि आपने 2022 के विधानसभा के चुनाव में अगर महिला सम्मान की बात की, सशक्तिकरण की बात की, एक भी महिला को आपने प्रदेश में चुनाव लड़ने को नहीं दिया, एक भी पार्टी के प्रत्याशी महिला को नहीं बनाया। आज आप उस महिला को उपचुनाव में, आपने पिथौरागढ़ चुनाव लड़ाया, महिला को उपचुनाव लड़ाया, आपने चंपावत में उपचुनाव लड़ाया तो महिला को उपचुनाव लड़ाया, आपने सल्ट में चुनाव लड़ाया तो महिला को उपचुनाव लड़ाया। हम आपका समर्थन करते हैं कि आप महिलाओं के बारे में आपने सोचा, भाई तो उनको आम चुनाव में भी लड़ने का मौका देते, वो हो सकता है आपकी संख्या बढ़ जाती, वहां आपने कुछ नहीं किया। जब आपके हेमंत खरगवाल जी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया कि मुख्यमंत्री जी के सामने मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और आपके उप नेता प्रतिपक्ष ने सार्वजनिक रूप से इस बात को कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी के सामने, उनका वीडियो है कि नहीं लड़ना, इसका चेक करी, उसने आपने निर्मला जी को लड़ाया, चलो लड़ा दिया। आपके बड़े नेता प्रदेश के, आप स्वयं बड़े नेता हैं पिथौरागढ़ पूरे उत्तराखंड प्रदेश के, कितना उस क्षेत्र में आप लोगों ने सघन जो है चुनाव अभियान लड़ाया, कितना कांग्रेस पार्टी बहुत गंभीर होकर चुनाव लड़ी, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इसमें मुझे कुछ कहना नहीं है। लेकिन जनता ने वोट दिया है, एक तरफा मैंडेट दिया है, आप उसका सम्मान नहीं करते, ये आपको मुबारक हो। आप कहते हैं कि ये जो है सरकार की जीत है, ये आपको मुबारक हो। लेकिन जनता ने हमको जिताया है और जनता का हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। ये राज्य की जनता भी, प्रदेश की, देश की जनता भी जान रही है कि मुख्यमंत्री जी को 93% एक तरफा मत मिला है। लेकिन आप अपनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं। आप अपने नेताओं द्वारा जो बयान दिए गए और आपके नेताओं ने जिस तरीके से उस चुनाव में सहयोग नहीं किया, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। अभी भी समय है, प्रदेश की जनता मतलब वीरेंद्र जी आप ये कह रहे हैं कि जो जनता का मैंडेट है उसका मजाक ना उड़ाएं। अभी भी समय है कांग्रेस पार्टी के पास कि आत्ममंथन करें, हारने के बाद आत्ममंथन करें, ये ना कि हार गए आप लोग तो इसका भी आरोप किसी और के ऊपर लगा दें, ठीक बात भी नहीं है। अपनी गलतियों को अपनी गलती समझने की ज़रूरत है।
अपनी गलती का ठीकरा दूसरे के ऊपर फोड़ना सही नहीं है, इस बात को तो मैं भी मानता हूँ। मैं आऊँगा थोड़ी देर के बाद सर आपके पास बिष्ट जी। रविंद्र जी इस वक्त हमारे साथ हैं। रविंद्र जी एक बात बताएं, क्या आम आदमी पार्टी, ठीक है चंपावत उपचुनाव आप नहीं जीते, लेकिन आपको नहीं लगता है कि सीएम धामी और भी मजबूत होते जा रहे हैं, इस चुनाव में जीतने, उपचुनाव को जीतने के बाद और भी मजबूत हो गए, बीजेपी की स्थिति और मजबूत हो चुकी है, कांग्रेस और कमज़ोर हो गई है, आप लोगों की स्थिति कुछ समझ में भी आती है नहीं कि कहाँ पर आप लोग खड़े हैं प्रदेश के अंदर, तो अब तो सीधा एक तरह से मुकाबला आपका बीजेपी के साथ है, तो बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी बनने के लिए कितना वक्त लगेगा उत्तराखंड में आप लोगों को? बड़ा मुश्किल, मुझे इसलिए मुश्किल लग रहा है कि अब नेता बचे नहीं आपके पास वहां पर। देखिए गौरी शंकर जी, आपने जो बात कही है ठीक है, बीजेपी मजबूत स्थिति में है और कांग्रेस का बिखरना आम आदमी पार्टी के लिए फायदे में है, इसमें हमें कोई नुकसान दिखाई देता नहीं है। और अगर हम कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस खुद ही, मथुरा दत्त जी भी उसके जिम्मेदार हैं, हरीश रावत जी जिम्मेदार हैं, पूरे कांग्रेस का एक नेता जिम्मेदार है जिन्होंने सरेंडर कर दिया, जो चुनाव में लड़े नहीं, चुनाव से भाग गए। इनके पूर्व प्रत्याशी हमें चुनाव तो आप लोग ही नहीं लड़े, आप लोग भी सरेंडर कर चुके थे रविंद्र जी, ये क्या बात नहीं लड़े? आप लोग भी उम्मीदवार, आप लोग दावा कर रहे थे कि विधानसभा चुनाव जीत जाएंगे, हमारी सरकार बनेगी, और आप लोग का तो ये हालत हो गया कि चंपावत तो आपने किसी उम्मीदवार को भी नहीं खड़ा किया। खड़ा किए होते ना तब तो समझ में आता है कि आम आदमी पार्टी एक्टिव है। आप लोग तो डिफंक्ट एक पॉलिटिकल पार्टी बनते जा रहे हैं उत्तराखंड में, क्योंकि जो एक्टिविटी आप लोगों की दिख रही है उसी तरह की दिख रही है। देखिए गौरी शंकर जी, किसी भी राजनीतिक पार्टी का या दल का कार्य सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है। हाँ। इस समय हमारा संगठन का कार्य चल रहा है और हम संगठन पर काम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में संगठन का विस्तार चल रहा है, जिसमें कल भी विस्तार हुआ है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि अगला 1 वर्ष हमें संगठन को देना है, जिससे कि मजबूत संगठन के साथ हम मैदान में उतरेंगे। निकाय चुनाव के साथ, नगर निगम के चुनाव के साथ हम मजबूती के साथ जमीन पर उतरेंगे और भाजपा से सीधी टक्कर लेंगे। और जहां भी बड़ा मुश्किल हालात नहीं है आपके लिए प्रदेश रविंद्र जी, आपके लिए कुछ नहीं होता मुश्किल हालात, क्योंकि आपके बड़े नेता चले गए, आप लोग को तो अभी यही डर सता रहा है कि पता नहीं कल रविंद्र सिंह आनंद भी रहेंगे नहीं रहेंगे, है ना। आप आज दावा कर रहे हैं, मालूम चला मेरे साथ नवीन पिरसाली जी 2 दिन पहले बैठे थे, है ना। मैं उनको बोला भी था कि नवीन पिरसाली जी बड़े बेचैन लग रहे हैं, कहीं पार्टी बदलने का इरादा तो नहीं है। बड़ा मुस्कुराए भी, उन्होंने झटके से इस बात को एक्सेप्ट भी नहीं किया, खारिज भी नहीं किया, और 4 दिन के बाद वो बीजेपी में चले गए। आपके प्रदेश प्रवक्ता थे ना, और वो आम आदमी पार्टी को डिफेंड भी कर रहे थे। लेकिन मैंने बोल दिया था कि आपका जो पूरा इस वक्त दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को अब टाटा बाय बाय करने वाले हो। तो तमाम लोगों के जहन में तो यही चल रहा है इस वक्त आम आदमी पार्टी के अंदर। हो सकता है रविंद्र जी से आज बात कर रहे हैं, परसों हो सकता है कि बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर उनसे बात करना पड़ जाए। स्थिति क्लियर कीजिए सर, आप लोग की स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही है आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड में। जी गौरी शंकर जी, देखिए किसी के जाने से पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे पता है, कांग्रेस, मुझे पता है, लेकिन पार्टी चलती रहती है। और जहां तक आपने मुझ पर प्रश्न किया है, तो मुझे कल ही गढ़वाल का मीडिया प्रभारी बनाया गया है। अब प्रदेश प्रवक्ता से मैं अब गढ़वाल मीडिया प्रभारी का प्रभार मुझे दिया गया है, और इसलिए मैं आपको जानकारी दे दूं तो हम लोग पार्टी नहीं, एक आरोप लगाना रविंद्र जी, सुनिए, अब गढ़वाल का बनाया जाए, चंपावत का बनाया जाए, हो सकता है पूरे उत्तराखंड का बना दिया जाए, वो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन एक आरोप देखिए आप लोगों के खिलाफ लग रहा है, कांग्रेस वाले भी लगा रहे हैं और बीजेपी वाले भी लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से जो बढ़िया नेता थे, जो कुछ कर सकते थे उत्तराखंड में, तो चले गए। अब जो बचे हैं वो कुछ है ही नहीं, कचरा है। तो मुझे हालांकि इस तरह का शब्द प्रयोग करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अब तो कुछ बचा ही नहीं आम आदमी पार्टी। मुझे लगता है पहले तो आपको अपने शब्दों को ठीक करना होगा। दूसरा, कर्नल कोठियाल की अगर आप बात करें तो कर्नल कोठियाल जी नेता थे ही नहीं। वो जब पार्टी में आए तब एक साधारण व्यक्ति थे, पूर्व सैनिक थे, वो कभी नेता नहीं थे। अब मुझे तो आप ठीक करने के लिए कह रहे हैं सर, अब बीजेपी वाले खुलेआम बोल रहे हैं, है ना। शादाब शम्स जी तो खुलेआम बोल रहे थे आप लोग को, मथुरा दत्त जोशी जी इस पहले, दूसरे कई प्रवक्ता है वो भी खुलेआम बोल रहे हैं कि बाकी अब तो आम आदमी पार्टी खत्म, कुछ बचा ही नहीं, जो बचा वो कचरा है। नहीं होगी। आपने हमारे पूर्व प्रवक्ता के साथ भी एक विशाल चौधरी जी हैं, उन्होंने भी आपकी बारे में कहा है कि आम आदमी पार्टी के विषय में आपने कुछ ऐसे
शब्दों का पूर्व में भी इस्तेमाल किया है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप एक सम्मानित एंकर हैं और आप बहुत अच्छे भाई साहब, मैं ट्रैक थोड़े पर बोल चल रहा रहे हूँ, हैं। मैं थोड़े बोल रहा हूँ, आप नहीं, इसीलिए मैं आपने कह रहा हूँ कि कचरा आप बचा। लोग ये इतने शब्द आपने हतोत्साहित इस्तेमाल हो गए हो ना, मुझे आपकी इतने बात से हतोत्साहित आप आपत्ति लोग है। हो गए हो कि किसी के सवाल को मुझे गौरीशंकर जी, बेहतर आपकी तरीके से बात लेने से की आदत आपत्ति है। खत्म हो गई आप लोगों की। मैं- कोई बात मैं नहीं देखिए, है, मेरा कुछ मैं नहीं जाता आपत्ति सर, दर्ज करता हूं। मेरा कुछ नहीं जाता इसमें, नहीं, आपको आप ही लेकिन, का नुकसान है। कम से कम प्रदेश प्रवक्ता आप एक कांग्रेस एंकर पार्टी के हैं। पास में आऊंगा। मथुराध्यक्ष जोशी जी, बताइए सर, आम आदमी पार्टी से है क्या सीधी चुनौती है? आप ही लोग तो बोलते हो कुछ बचा तो है नहीं, सब नेता तो चले गए, जो बचा है वो खाली डब्बा है। बताइए सर। नहीं, देखिए, बचने और न बचने का सवाल नहीं है। अगर आज आम आदमी पार्टी इस प्रदेश की राजनीति के लिए सिंसियर होती, अगर सही तरीके से चुनाव लड़ती, तो निश्चित रूप से बाई इलेक्शन भी लड़ना चाहिए था। बाई इलेक्शन में भी अपने उम्मीदवार खड़े करने चाहिए थे। मैं तो बार बार इसलिए कहता था कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, और बी टीम का आपके बड़े नेता जोशी सिंह बिजी, मतलब जी आपके बड़े नेता जोशी सिंह बिजी अभी अभी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने आए हैं और अपनी स्वेच्छा तो मेरे बड़े- कहीं ऐसा ना हो 4 दिन बाद आप मेरे बड़े भाई हैं। जोशी जी, मेरे- आप बोलने से तो पहले सोचिए आप क्या बोल रहे हैं। 3,000 अरे वोट यार, आपको कितने मिले, दिया? आप बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, आप बी टीम है आपको भी भारतीय सर- जनता पार्टी की। अरे आप आपको 5,000 मिलेगा, वोटों आपको से मिलेगा हारने के भाई। बाद 3,000 अरे वोट सुन तो आपने- लीजिए, मैंने पूरी बात आपने तो मिली सुनिए। भगत करके एक महिला का अपमान किया है, महिला प्रदेश उत्तराखंड का अपमान किया है। आपके बड़े अब नेता मैं- हरीश रावत तो जी, बाकी लोगों भरत को सिंह बोलना रावत जी, चाहिए। यशपाल यादव जी, रविंद्र आनंद बोल ये रहे सब हैं। चुनाव लड़ सकते थे। इन्होंने ये बात तो चुनाव बीजेपी नहीं भी लड़ा बोल राहुल रहे हैं। के खिलाफ। आप बताएं ये चुनाव बात- क्यों नहीं लड़ा? मुझे जो लगता है चीज़ मुझे लगता है आप- वीरेंद्र रावत बिष्ट ने जी, चुनाव क्यों नहीं लड़ा? आम आदमी आप पार्टी ये से बताएं, बुरा हाल हरीश कांग्रेस रावत पार्टी का है। जी आम आदमी कुमाऊं पार्टी के तो बड़े फ्री नेता फ्रेश हैं। पार्टी है मैं उन्हें ना, प्रणाम बड़ी करता हूं, संभावनाएं बड़ा बची नेता हुई हैं, मानता हूं। कुछ उन्होंने जरूर चुनाव क्यों नहीं लड़ा? करने राजनीति की के उम्मीद हो खिलाफ। सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो हर दिन कमजोर होती जा रही है। मैं आ रहा हूँ बिष्ट जी के पास, ही आ रहा हूँ। बिष्ट साहब, एक बात बताएं, क्या वाकई में कांग्रेस की तरह ही अब आम आदमी पार्टी से भी चुनौती मिलेगी अब आपको? क्या बताइए जरा। शादाब समझी तो खुलेआम बोलते हैं, देखते हैं आप कितना बोलते हैं। देखिए, गौरी शंकर जी, मेरी बात जोशी जी आ रहे हैं सर, आ रहे हैं जोशी जी आ रहे और हैं, सुन लेते हैं रविंद्र जी, बात। गौरीशंकर जी, 1 मिनट दीजिएगा, मुझे एक बात रखनी है। 1 मिनट सर, आ रहे हैं, बोलने दीजिए बिष्ट जी को, बोलिए। स्पष्टता से कह रहा हूँ। देखिए, जहाँ तक प्रश्न कांग्रेस का है, कांग्रेस ने इस उपचुनाव में ये साबित कर दिया, जो हम कहते थे कि भारत मुक्त कांग्रेस की हम जो कल्पना करते थे, वो उत्तराखंड के चंपावत से इन्होंने कर दी है। हाँ। अब उत्तराखंड में मुक्त जो कांग्रेस है, कि उत्तराखंड में कांग्रेस कहीं नहीं दिखाई दे रही है, ना कहीं दिखाई देगी। इन्होंने चंपावत में चुनाव लड़कर बता दिया है। आम आदमी पार्टी जो उत्तराखंड में जिस तैयारी के साथ आई थी और जिस भौकाल के साथ आई थी उत्तराखंड राज्य में, कि अभी हम ही सरकार बनाने वाले हैं, हम ही उत्तराखंड के हितैषी हैं और हम ही सब कुछ फ्री में बांट देंगे, तो उत्तराखंड की जनता ने, जो स्वाभिमान जनता है उत्तराखंड राज्य की, और सैनिक परिवार से ज्यादा जनता यहाँ रहती है, जो देश के संविधान में विश्वास क्या बिष्ट साहब, आम आदमी पार्टी में नेता बचे हैं, या फिर जो आरोप या फिर जो लोग कह रहे हैं कि अब कुछ है नहीं, खाली डब्बा बचा हुआ है, सब अच्छे नेता निकल लिए यहाँ से? देखिए, अब ये तो जो भी है, छोटे दल में छोटे नेता हों, बड़े नेता हों, वो सब नेता है हमारे, सम्मानित है। हाँ। लेकिन यहाँ उत्तराखंड में इनका कोई स्कोप नहीं, इतना मैं जरूर दावे के साथ कह सकता हूँ। अभी नगर निगम, नगर पालिका, आप लोगों को मैं काउंटर करना चाहता हूँ। बोलिए सर, बोलिए आनंद जी, 1 मिनट बोलिए दीजिए मुझे। बोलिए आनंद जी। देखिए, ऐसा है, आज बड़ा ध्यान से सुनिएगा। आज मैंने जब अखबार पढ़ा और अखबार में एक ऐड दिया गया था, हाँ। विकल्प संकल्प, हाँ। मतलब ये उत्तराखंड में विकल्प नहीं चाहते हैं कि सामने दूसरी पार्टी खड़ी हो या सामने कोई ऑपोजिशन हो। हाँ। ये ऑपोजिशन को रोंदने का काम कर रहे हैं। इनके मुख्यमंत्री जी ने आज सभी अखबारों के फ्रंट पेज पे आपने ये नारा दिया है, विकल्प रहित संकल्प। मुझे इस बात से आपकी आपत्ति है, आप भी उन्हीं बातों को कह रहे हैं बिष्ट जी। देखिए, यदि आप एक स्वस्थ ऑपोजिशन को नहीं चाहेंगे तो आप इस प्रदेश का भला नहीं चाहते, ये मैं आपको बता दूं। रविंद्र भाई, विपक्ष है कहाँ? रविंद्र भाई, ये तो जनता रविंद्र आनंद जी, ये तो जनता तय करेगी ना कि किसी राज्य में या किसी देश में विपक्ष रहेगा या नहीं रहेगा। जनता को तय करने दीजिए।
जनता अगर गौरी यही शंकर मैंडेट जी, दे रही है जब कि इनके उत्तराखंड मुख्यमंत्री में दिखाई विपक्ष देते रहेगा हैं, ही नहीं रहेगा, तो इसमें बीजेपी गौरी का शंकर क्या जी, दोष है इसमें बताइए। गौरी शंकर जी जब इनके मुख्यमंत्री पैकेट बांटते भी दिखाई देते हैं, उनका तो ये वीडियो तो वायरल जनता होता के हाथ में है ना आनंद जी, आप भी कैसी बात कर रहे हैं, तो जनता के भाई हाथ में, पैसा जनता ने तो आपको सरकारी मैंडेट पैसे नहीं का दिया, दुरुपयोग तो ये कर जनता रहे ने हैं ना। बीजेपी को दिया, पैसा हमारे हाथ में नहीं थोड़ा है। बहुत कांग्रेस पार्टी को दिया। क्यों मथुरा दत्त जोशी जी, ये सही बात है ना कि जनता का मैंडेट बीजेपी के पास है, विपक्ष रहेगा नहीं रहेगा, मजबूत रहेगा कमजोर रहेगा, हम आप कैसे तय कर सकते हो, तो जनता तय करेगी। देखिए, लोकतंत्र में जनता जनार्दन सर्वोच्च है और जनता जनार्दन का फैसला सबको स्वीकार करेगा। हाँ लेकिन मेरी पहली बात अधूरी रहती थी, रविंद्र राय ने डिस्टर्ब कर दिया था। सर 20 सेकंड में सर खत्म कीजिए बात को, 20 सेकंड में सर। वो सुनना नहीं था, मैंने बीच ही इसलिए कहा आपको कि जितने आपके लोग चुनाव लड़े थे, अभी आपने 2-3 नाम पे यहीं पे ले लिए, कर्नल साहब सही कह दो, हाँ। सारे के सारे भाजपा में चले गए थे। इसका मतलब उन लोगों को भाजपा ने तो भेजा था चुनाव लड़ने के लिए, इसलिए हमने उनको बी टीम कहते हैं, आज भी कहते हैं। अब भविष्य में क्या आम आदमी पार्टी करेगी, क्या नहीं करेगी, नया नेतृत्व इनका क्या काम करेगा, किससे करेगा, ये आने वाला भविष्य के नेता, बताएगा। कांग्रेस के नेता बीजेपी में गए थे, 10 विधायक बने, मंत्री बने, क्या वो भी बी टीम थी? जोशी जी देखिए, डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा ना। चलिए डबल सर, ये स्टैंडर्ड बड़ा नहीं चलेगा बड़ा जोशी मुश्किल जी। सवाल है कि मैं आपको है ना, नाम गिनवा आम रहा आदमी हूं, पार्टी भरत वाले सिंह बीजेपी रावत। में चले गए तो बी टीम थी क्या, कांग्रेस वाले बीजेपी में गए तो क्या वो भी बी टीम थी क्या बीजेपी, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। लेकिन एक बात तय है कि इस वक्त जनता का मैंडेट बीजेपी के हाथ में है, और हम सभी को ये चाहिए कि सीएम धामी को इतना अच्छा मौका मिला है तो उत्तराखंड का विकास करें, उत्तराखंड की बेहतरी के लिए जो भी कर सकते हैं करें, विपक्ष का साथ मिलता रहे। आप तीनों यहाँ पर आए सर, शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में आज इतना ही। आप तीनों आए यहाँ पर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।